बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पहली बार जो है वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी है और ये अवामी सतह पर पहला रद्द-ए-अमल आया है। आपको अंदाज़ा है कि ये तालिबान ने पिछले दिनों में किया क्या है, जिसकी बुनियाद के ऊपर क्या पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट से काम शुरू हुआ है, आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तालिबान के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या हुकूमत से मुतालबा किया है और फिर आगे चल के जनरल बाजवा ने भी आज मुलाकात की। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं, वो क्या बातें हैं, और अमेरिका के इत्तेहादियों से बात उनकी हो गई है। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या वाकयातन आज तालिबान को लेके पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली का आगाज़ होने जा रहा है या हो चुका है, और क्या पाकिस्तान वाकईतन अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी हिमायत से अपना हाथ खींचने वाला है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। पाकिस्तान की पार्लियामेंट या अवामी फोरम्स के ऊपर अफगानिस्तान के तालिबान की मुखालफत हमने थोड़ा सा पहले तक नहीं देखी। पूरी दुनिया इनकी मुखालफत कर रही थी और हम उनके साथ खड़े थे और हम ये कह रहे थे कि आप, इनका हक है, इनके एहसास इनको मिलने चाहिए, इनके ऊपर पाबंदियां हटनी चाहिए, इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, और हमने पूरी की पूरी कोशिश की। लेकिन आज से 3 दिन पहले एक ऐसी हैपनिंग होती है, एक ऐसा इवेंट होता है नंगरहार के अंदर, जो उनका सूबे का इंटेलिजेंस चीफ है वो बाड़ लगाने का जो अमल है उसको रोक देता है और बाड़ लगाने का सामान भी कब्जे में ले लेता है। और मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ज़रूरी होगा कि क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं बात कर रहा और अफगानिस्तान भी नहीं बात कर, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का जो वर्जन है वो क्या है, ये वो कहते क्या है। अब मामला ये है कि जो अफगानिस्तान की वजारत दिफा है उसका जो तर्जुमान है उसका बयान भी सामने आया है। वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि जो गैर कानूनी तौर पर बाढ़ लग रही थी हमने उसको रोक दिया है। इसका मतलब यह है कि उनकी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है, क्योंकि वजारत दिफा ही इन मामलात को देखती है, उस चीज़ को लेके जो कोशिश उन्होंने ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बाढ़ लगाने के अमल को रोक कर की या पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ने की कोशिश की, वो लग ये रहा है कि तालिबान को महंगा पड़ रहा है और पड़ेगा। आज पाकिस्तान की सेनेट का इजलास हुआ और जाहिर बात है वो इलेक्टेड लोग हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, और सेनेट के अंदर आज इस मामले के ऊपर बहस हुई है ड्यूरेंट लाइन को लेके, और फिर जिस तरह से अफगानिस्तान के तालिबान ने रिएक्ट किया इस चीज़ को लेके, और पाकिस्तान की हुकूमत का तर्ज़-ए-अमल क्या है या पाकिस्तान की हुकूमत का तर्ज़-ए-अमल होना क्या चाहिए, इस सारे मामले को इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया गया। और इस मामले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आवाज़ थी या जो सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ते उठाए वो पाकिस्तान की चेयरमैन के साबिक सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब जो हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने आज कहा कि जब अफगानिस्तान के तालिबान उस बाढ़ को गैर कानूनी कहते हैं या उस ड्यूरेंट लाइन के ऊपर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उस बॉर्डर को नहीं मानते। अगर वो उस बॉर्डर को नहीं मानते तो हमारी जान के ऊपर कौन सी चीज़ ऐसी है, या हमारे ऊपर क्या ऐसा वो आ गया है, अजाब आ गया है, या हमारे ऊपर कौन सी ऐसी आजमाइश आ गई है कि हम हर सूरत अफगानिस्तान के तालिबान को तस्लीम करें ही करें। उन्होंने कहा कि अगर वो बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते तो पाकिस्तान इतना आगे क्यों जा रहा है। OIC के इजलास हम बुला रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे हम जा रहे हैं, चाइना को हम कन्विंस कर रहे हैं, रशिया को हम कन्विंस कर रहे हैं, ईरान के साथ हम लॉबिंग कर रहे हैं, ये सारे का सारा जो है हम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमें क्या ये मिल रहा है कि हमारी फौज के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, उसको करें। इस चीज़ को लेके उन्होंने कहा कि ये वाकया और इनका ये तर्ज़-ए-अमल जो है इस बात का सबूत है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी अफगानिस्तान की पॉलिसी ठीक है या गलत है, और दूसरा हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या जो अफगान तालिबान का अफगानिस्तान में होना पाकिस्तान के हक में है या पाकिस्तान के मुखालिफ ये अमल है। इस सारी चीज़ को लेके और उन्होंने हुकूमत से ये पूछा है कि वो आएँ और ख़ासकर जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं वो ऐवान को जस्टिफाई करें कि इन सारे वाक़यात के बावजूद अफ़गान तालिबान की हिमायत करना, उनके साथ खड़े होना पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, और तालिबान आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान की सेनेट ने एक और जो अच्छा काम किया, फिर मैं जनरल बाजवा साहब वाली बात बताऊंगा,
कि चूंकि आपको याद है कि सियालकोट का वाक़या आया और कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा हैं वो हाई कमिश्नर के पास गए, उन्होंने माफ़ी मांगी। अब ये मजहबी उलमा का जाना पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। हमारा मजहबी तबका भी समझता है कि उनके साथ गलत हुआ। आज पाकिस्तान की सेनेट ने जो है वो इस वाक़े को लेकर, सियालकोट के वाक़े को लेकर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की है, उसको कंडेम किया है और कहा है कि पाकिस्तान का मौसरा और पाकिस्तान की रियासत इस वाक़े के साथ नहीं खड़ी। अब आते हैं जनरल बाजवा की तरफ। चूँकि वहाँ पे उस सारे अफगानिस्तान के मैटर्स को लेके ये जहाँ इतनी हैपनिंग्स हुई हैं, पाकिस्तान की फ़ौज का एक बड़ा स्टेक है और इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। जब आप इस किस्म के मामला, सिक्योरिटी के मामला आते हैं तो आप जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका इनपुट लेते हैं और वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जनरल बाजवा ने आज GHQ के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं उनके साथ मुलाकात की है और मुलाकात के अंदर जो दोनों जानिब से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान का जो मैटर है उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, दोनों ने बात की है। ये जो ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर है ये अपना टेन्योर पूरा करके अब जा रहे हैं। तो एक तो जनरल बाजवा ने उनके सामने ये कहा कि अफ़गानिस्तान का जो क्राइसिस है उससे हम अगर अवॉइड करेंगे, उनकी वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो करेंगे, तो इसका मतलब है इस क्राइसिस से हम बच सकते हैं। अब उनको ये बात कहने का मतलब सिर्फ ये था, चूँकि उनका अमेरिका के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, सबके साथ ऑस्ट्रेलिया उनका अहम पार्टनर है, तो उन तक ये बात जानी चाहिए। इसके जवाब में जो ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर है उन्होंने भी इस बात को माना कि जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है वो अफ़गानिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान की एफर्ट्स है, जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उसको एक्नॉलेज करता है और वो भी मानते हैं पाकिस्तान के अंदर अमन आ गया है। उसकी मिसाल जो है वो मार्च जो 2022 है उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो पाकिस्तान आ रही है और क्रिकेट का मैच खेलने जा रही है। अब आते हैं उन दो सवालों की तरफ कि क्या पाकिस्तान जो है वो तालिबान की हिमायत से हाथ खींचने जा रहा है, दूसरा क्या पाकिस्तान अपनी अफगान पॉलिसी को तब्दील करने जा रहा है। तो इसके ऊपर जनाब आज आगाज़ पार्लियामेंट से हो गया है। अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस सारे मामले के ऊपर खामोश नहीं है और पाकिस्तान अपने कंसर्न्स पार्लियामेंट से आगाज़ करके अब ये नेशनल मीडिया के ऊपर भी बात आएगी और अब जो पाकिस्तान के कंसर्न हल्के हैं उनको इसका जवाब भी देना पड़ेगा और वो इसको डिस्कस भी करेंगे। फ़िलहाल शायद हम ये कहें कि हम तालिबान का बाइकआउट कर देंगे या हम तालिबान को बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे, ऐसी बात शायद पाकिस्तान अभी ना करे क्योंकि पाकिस्तान बहुत समझदारी के साथ, जो पहले लोग यहाँ बैठे हुए थे वो भी यही बातें करते थे, हम अपना कंसर्न उन तक पहुँचा सकते हैं। जैसे TTP के मामले के ऊपर हमने पहुँचाया कि आपके होते हुए अगर TTP वहाँ पर ऑपरेट कर रही है तो फिर आप भी बराबर के शरीक है, जिसके ऊपर ज़बीला मुजाहिद को ये कहना पड़ा कि ये जो TTP है इसका अफगानिस्तान के तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जिन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में बातचीत की है या ये बाढ़ रोकने का अमल किया है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को उनको डिसओन करना पड़ेगा। हमें उनको टाइम देना चाहिए, अपने कंसर्न्स पहुंचाने चाहिए। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते और वो कहते हैं जी हम इस जिद के ऊपर अड़े हुए हैं तो फिर पाकिस्तान को ज़रूर फैसला करना चाहिए। हमें कोई डर या खौफ की बात नहीं है कि अगर वो ऐसा बोल देंगे या ऐसा चाह रहे तो हम उनकी मर्जी करें। पाकिस्तान को अपना मफाद देखना और पाकिस्तान अपना मफाद ही देखेगा। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।